भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना रहा है। नदियों ने सदियों से अपनी पवित्रता कायम रखी है और लगातार अपनी दिशा में बहती जा रही हैं। कभी गंगा जैसी पवित्र नदी का जिक्र शास्त्रों में होता है, तो कभी पुराणों में यमुना और सरस्वती की पवित्रता के लिए उन्हें पूजा जाता है। समय बदलता गया और सदियां आगे बढ़ती गईं, लेकिन नदियों ने ना कभी अपनी दिशा बदली और ना ही अपनी पवित्रता कम की। ऐसी ही पवित्र नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सभी नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, परंतु ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसे इस दुनिया की इकलौती पुरुष नदी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं ब्रह्मपुत्र के इतिहास का रहस्य और उत्पत्ति की कहानी को इस वीडियो में। ब्रह्मपुत्र नदी का अनोखा इतिहास और उद्गम की कहानी भी अन्य पवित्र नदियों जैसी है, परंतु इसमें कुछ ऐसी खासियत है जो इसे अन्य नदियों से महत्वपूर्ण बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलकर पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है, जहां इसे सांगपो नदी कहा जाता है। इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह नदी विभिन्न स्थानों से बहते हुए 2900 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर मिल जाती है, जहां पर यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी एक साल में 3 दिन के लिए अपना रंग बदलकर लाल हो जाता है। मान्यता यह है कि जून के महीने में कामाख्या देवी को मासिक धर्म होता है और इस दौरान उनके बहते खून से नदी के पानी का रंग लाल हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी का मंदिर बना हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड जून के महीने की भारी बारिश के कारण नदी के पानी में घुल जाता है, जिससे पानी का रंग लाल हो जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ यह नदी जैन और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए भी पूज्यनीय है। बौद्ध धर्म के अनुसार यह नदी पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन एक दयालु बोधिसत्व ने महसूस किया कि इस झील के पानी की जरूरत हिमालय के तराई इलाके में रहने वालों को भी है। इसलिए उस बोधिसत्व ने इस झील से पानी नीचे बहाने का रास्ता बनाया, जिससे इस नदी की उत्पत्ति हुई और इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु सभ्यता की नदी से कम नहीं है। प्राचीन मानव इस नदी के आसपास ही रहता था। इस नदी क्षेत्र में हजारों गुफाएं, घने जंगल और कई प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए जाते हैं। प्राचीन मानव ने जब अपने लिए स्थायी निवास स्थान बनाने शुरू किए तो नदियों के किनारे ही बनाए, और नदियां ही किसी भी सभ्यता के फलने फूलने का आधार रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन और भारत से लेकर बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के जीवन की रेखा है। ब्रह्मपुत्र नदी एक अद्भुत, पवित्र और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नदी है। इसके किनारे हरे भरे जंगल, पहाड़ियां और चाय के बागान मनोरम दृश्य और अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक विश्व धरोहर स्थल है, जहां एक सींग वाले गैंडे, हाथी, बाघ और अनेक प्रकार के दुर्लभ पक्षी देखे जा सकते हैं। असम में इस नदी में आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, जहां आप ब्रह्मपुत्र के शांत जल में तैरते हुए असम की संस्कृति, सभ्यता और वन्य जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं। असम में यह नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है और कहीं कहीं तो इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, जो एक चलता फिरता समुद्र महसूस होता है। असम में यह नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली द्वीप बनाती है। 2900 किलोमीटर का लंबा सफ़र करने वाली यह नदी तिब्बत में 1625 किलोमीटर, भारत में 918 किलोमीटर और बांग्लादेश में 363 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करती है। आसाम के डिब्रूगढ़ में इसका मीलों लंबा चौड़ा पाट इसकी विशालता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी में दोनों ओर पहाड़ियों के बीच से गुजरने के लिए यह अपना आकार छोटा कर लेती है। उसके बाद नीलांचल पहाड़, जिस पर मां कामाख्या देवी का मंदिर है, उसका चरण स्पर्श करने के बाद यह नदी अपना विराट रूप धारण कर लेती है। भारत की इस ब्रह्मपुत्र नदी के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस नदी को असम का शोक भी कहा जाता है,
जब यह नदी पूरे उफान पर होकर अपना गुस्सा दिखाती है तो पूरा असम जलमग्न हो जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी किसी समुद्र की तरह फैल जाती है। अगर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होती तो हिमालय के तराई का एक विशाल भाग सूखा और बंजर रह जाता। आपका क्या कहना है इस महान नदी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, धर्म, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।